हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। 1 to 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। मीनिंग ऑफ जीरो टिलेज इज, जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? डीप प्लेइंग, बहुत ज्यादा गहरी जुताई करना, डायरेक्ट सीडेड विदाउट टिलेज, या क्रॉस हैरोइंग, या नन ऑफ द अबव। सो जीरो टिलेज का मतलब होता है अब बिना कोई टिलेज के, बिना कोई जुताई के खेत में आप डायरेक्टली सीड को सोइंग, सीड की सोइंग कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जीरो टिल। ठीक है, जीरो टिलेज। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बिना जुताई के खेत में सीधे बुआई को क्या बोलेंगे? जीरो टिलेज। आप लोगों के क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ टिलेज। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ फादर ऑफ टिलेज। और दूसरा क्वेश्चन है जीरो टिलेज जो है वो किसने दिया था टर्म जीरो टिलेज? ठीक है, क्वाइंड बाई, जीरो टिलेज वॉज क्वाइंड बाई। आप लोग के लिए ये दो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टिलेज कौन है और जीरो जो टिलेज टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया। Then question number 32. At field capacity, water in the soil holds between, field capacity पर जो water होता है soil में वो किस मतलब रेंज में रहता है? 0.1 to 0.3 बार, ग्रेटर देन 0.1 बार, 15 बार, या 31 एटमॉस्फेयर, या 31 बार। ठीक है, सो वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इन सॉइल हेल्ड्स बिटवीन 0.1 to 0.3 बार। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। ठीक है, और सॉयल मॉइस्चर टेंशन जहां पर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना होता है? -15 बार। ठीक है, सॉयल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जिसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP बोलते हैं, उस पर कितना होगा? -15 बार, या आप कह सकते हैं 15 एटमॉस्फेयर ATM। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। Question number 33. The maximum amount of moisture that will be held in the pores of saturated soil is known as, वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि सैचुरेटेड सॉइल के पोर्स में रहता है उसे क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट, या सैचुरेशन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। जो सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं मतलब जिसमें सभी पोर्स क्या होते हैं? ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, एक्सेस वाटर नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। अगर हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी, तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? डायरेक्ट आपसे डिफिनेशन जैसे पूछ सकता है कि डिफिनेशन दे देगा। सो फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉइल, लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस हैज ड्रेन्ड आउट, आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन्ड आउट। ठीक, एक्सेस वाटर हैज ड्रेन्ड आउट, तो उसे क्या बोलेंगे? फील्ड कैपेसिटी। सो फील्ड कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सोइल आफ्टर एक्सेस ऑफ वाटर हैज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द फील्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34. द डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इन मीडियम साइज सीड इज, डेप्थ कितनी होती है मीडियम साइज सीड को सोइंग करने के लिए? 5 to 8 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आपका बहुत सॉलो है, बहुत ज़्यादा स्मॉल सीडेड है, ठीक है, तो उसके लिए आप 2 से 3 सेंटीमीटर पर डेप्थ पर सोइंग करेंगे। मीडियम साइज है तो 3 to 5, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ज़्यादा अगर आपकी बड़ी साइज सीड है, जैसे आपका मेज हो गया, ठीक है, तो ये सबका आप स्विंग कब करेंगे? कितने की डेप्थ पर? तो 5 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, सीड के साइज पर भी वेरी करता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तीनों को याद रखना है। बहुत शैलो अगर करना है, स्मॉल सीडेड 2 to 3 सेंटीमीटर, देन आफ्टर दैट मीडियम 3 to 5 सेंटीमीटर, एंड एट लास्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ पे करना है तो 5 to 8 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 38. प्रॉपर sowing method of barley is broadcast behind the desi plow, by seed drill, या by dibbler। ठीक है, सो प्रॉपर सोइंग मेथड क्या है बार्ले का? ब्रॉडकास्ट बिहाइंड द देसी प्लो, बाय सीड ड्रिल, और बाय डिबलर। ठीक है, तो देखिए
हम डिबलर का भी यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल का भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली हमारा आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है तो सीड ड्रिल का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 36, द होइंग बिफोर द क्रॉप इमर्ज इज नोन एज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रॉप के इमर्ज होने से पहले करना क्या कहलाता है? प्राइमरी टिलेज कहलाता है, ब्लाइंड होइंग कहलाता है, जीरो टिलेज और नन ऑफ द अबव। सो जीरो टिलेज में तो बिल्कुल कोई टिलेज नहीं करते, तो होइंग एक तरीके का कह सकते हैं हम लोग टिलेज होता है। ठीक है, जिसे हम गुड़ाई कहते हैं, या फिर उसके बाद प्राइमरी टिलेज हो नहीं सकता तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लाइंड होइंग। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से अब क्या पूछता है आपसे कि ब्लाइंड होइंग इज डन इन विच क्रॉप, किस क्रॉप में ब्लाइंड होइंग की जाती है? तो शुगर केन। ठीक है, शुगर केन में ब्लाइंड होइंग की जाती है। रीजन इसका क्या है कि जैसे अब मिट्टी काफी दिन तक ऊपर रहती है तो उस पर पपड़ी जैसी पड़ जाती है, ठीक है, लेयर आ जाती है। उस लेयर को तोड़ने के लिए हम लोग ब्लाइंड होइंग करते हैं कि शुगर जो भी जर्मिनेशन है अच्छा हो, उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होइंग। क्रॉप का नाम याद रखना, शुगर केन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्लोइंग ऑफ द लैंड इन आइसोलेटेड बर्न इज कॉल्ड एज। लैंड का भू परिष्करण जो जुताई होती है उसको आइसोलेटेड बर्ड्स में करना क्या कहलाएगा? स्ट्रिप टिलेज, जीरो टिलेज, ले बाई या क्लीन टिलेज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रिप टिलेज। प्लोइंग ऑफ लैंड इन आइसोलेटेड बर्न इज कॉल्ड एज स्ट्रिप टिलेज। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 1 to 30 क्वेश्चन को हमने कवर किया है, सॉल्व कराया हुआ है, और बहुत सारे वीडियोस मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए तो बेनिफिशियल है, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। जैसे आपका बहुत सारा एग्जाम प्रेजेंट में आ रहा है, तो उनके लिए मैं जो कवर कर रहा हूँ एएससीओ और डबल एओ का, उड़ीसा का, और बहुत सारे स्टेट में, जैसे मणिपुर का भी, नागालैंड में हुआ था तो वहाँ से भी मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो क्योंकि सिलेबस क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर, और सभी पेपर्स बीएससी एग्रीकल्चर के हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके डायरेक्ट आते हैं। तो आप लोग ये जो वीडियोज़ हैं इनको जरूर देखा करिए, साथ में जो मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूँ वो भी देखा करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, इस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर क्विजेस आते हैं और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम आता है या कुछ भी आता है तो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। और पीडीएफ पेड रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है, डिस्काउंटेबल होती हैं, तो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। उससे पहले आप हमें अपना सिलेबस जरूर सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच कल्चर इज यूज्ड फॉर सीरियल क्रॉप सीड। कौन सा कल्चर सीरियल क्रॉप के लिए यूज करते हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बीजीए, एजोला। ठीक है, सो सीरियल क्रॉप के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि लेग्यूम के लिए कौन सा कल्चर का यूज किया जाता है? ठीक है, विच कल्चर इज यूज्ड फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप। और एजोला का यूज किस में करते हैं? तो एजोला का तो मैं बता देता हूँ, एजोला का यूज करते हैं राइस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्टिलाइजर राइस में यूज करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि एजोला का यूज किस में करते हैं, और इसके यूज से आपका अप टू 50%, अप टू 50% तक यील्ड इंक्रीज करता है। देखिए, बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया है, कहीं पर 20 to 30%, 20 to 50%, तो मैक्सिमम अभी तक कितना गया है, 50। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि अप टू 50% तक हम एजोला का यूज करके राइस में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द मेन सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस डिफिशियंसी इज पर्पल कलर ऑन द ओल्डर लीव्स, येलो कलर ऑन द ओल्डर लीव्स, पर्पल कलर ऑन द न्यू लीव्स, येलो कलर ऑन द न्यू लीव्स। ठीक है, सो मेन डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है? पर्पल कलर ऑन द ओल्डर लीव्स। एनपीके आपका ओल्डर लीव्स पर शो करता है सिम्टम्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 40, addition of some part of phosphorus fertilizer in FYM is called। FYM में कुछ पार्ट जो फॉस्फोरस का ऐड करना क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट, मैन्यूर फर्टिलाइजर मिक्सचर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो देखिए ये जो क्वेश्चन है
एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है मेरे को, मैं जहाँ तक इसको देखा हूँ बहुत जगह से, बट क्लियर नहीं हो पाया कि देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होगा किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स होकर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। जैसे आप फॉस्फोरस कर रहे हैं एफआईएम में, तो उसकी एफआईएम का जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके इंक्रीज कर दिए, मीन्स वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। मैन्यूर फर्टिलाइजर मिक्सचर में भी वही करते हैं, मैन्यूर्स जैसे हमारा एफआईएम मैन्यूर हो गया, फर्टिलाइजर क्या हो गया, फॉस्फोरस, दोनों को मिक्स करते हैं। सो ऑप्शन सी के साथ भी हम जा सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बी आपका भी हो सकता है, और तो ए तो अकेले नहीं होगा, या तो बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ ए एंड बी हो सकता है। तो बट मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बोथ ए एंड बी। फिर भी एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, जहाँ से भी आपका सोर्स हो अच्छे से वहां से कंफर्म कर लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, in which fertilizer the sum of quantity of all the three major nutrients is found up to 25 to 35%। किस फर्टिलाइजर में एनपीके का जो एनपीके है वो तीनों 25 से 35% के बीच में रहते हैं। मीडियम ग्रेड फर्टिलाइजर, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर, लो ग्रेड, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो लो की बात करें तो वो 25 से 35 के नीचे रहते हैं, हाई की बात करते हैं तो इससे ऊपर रहते हैं, तो ये है मीडियम ग्रेड फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग इज और आर एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। सो ग्रीन मैन्यूर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में इनरिच होता है। दूसरा है कि ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो इनरिच होते हैं। और दूसरा जाहिर सी बात है सॉइल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपके ऑल थ्री आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज अफेक्टेड बाय। क्रॉप का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो किस चीज से अफेक्ट करता है, सॉइल से, क्लाइमेट से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड इंटरकल्चर ऑपरेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। सो सॉइल पर कैसे अफेक्ट करता है वाटर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो दोनों सॉइल में अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो एक तो वहां पर डिपेंड करेगा, दूसरा क्लाइमेट, रेनी सीजन में आपको वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी, समर सीजन में ज़्यादा होगी। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, जैसे आपके जिस ऐसे प्लांट जिसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपके आप ये ले लीजिए डिसीडियस प्लांट, इसमें बहुत कम होगा तो इसमें पानी की आवश्यकता आपको कम पड़ेगी। इंटरकल्चर ऑपरेशन पर भी डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन आर टू मेक द सॉइल सरफेस सॉफ्ट, फॉर प्रॉपर सीड जर्मिनेशन, फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इरिगेशन का, सबसे पहला इरिगेशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉइल को सॉफ्ट बनाना, सॉइल काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है तो उसको सॉफ्ट करना। प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत एसेंशियल होता है, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 45. Gravitational water is also called as free water, combined water, bound water, या none of the above. So gravitational water को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्री वाटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 46, डक कंट्रोल्स दी। जो डक बतख होती है वो किस चीज को कंट्रोल करती है, कॉटन वीट को, मेज वीट को, एक्वेटिक वीड ऑफ पैडी, या एनुअल वीट को। ठीक है, तो देखिए डक कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। पानी में आपकी कौन सी क्रॉप है जो कि रहती है, पैडी। ठीक है, सो जितनी भी एक्वेटिक वीड्स होती हैं, पानी पैडी फील्ड में पानी भर के हम बत्तख को छोड़ देते हैं, तो जितनी भी एक्वेटिक वीड्स होती है वो उस पर फीड करती हैं और उसको खत्म करती हैं। सो द एक्वेटिक वीड ऑफ पैडी, डक कंट्रोल द एक्वेटिक वीड ऑफ पैडी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, द मेन वीड ऑफ वीट। वीट का जो मेन वीड है वो क्या है, बथुआ, फेलरिस माइनर, दूब ग्रास, या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो बात करते हैं मेन वीड ऑफ वीट, जिसे हम गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गेहूं के मामा के नाम से भी जानते हैं, उससे वो कौन सा है, फेलरिस माइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, फेलरिस माइनर। आप लोग को बताना है कि दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है।
पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ साइंटिफिक नेम, दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम, और बथुआ का भी साइंटिफिक नेम बताना है। बथुआ किस विटामिन का रिच सोर्स होता है, ठीक है। और एक ऐसा वीड है जिसको हम लोग खाते हैं। बथुआ एक ऐसा वीड है जिसे हम खाते हैं अपने सब्जी साग के रूप में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मेरे से एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वीड है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं साग के रूप में, ठीक है। तो बथुआ है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए है। इसका साइंटिफिक क्या नाम है आपको बताना है, दूब ग्रास और बथुआ का। So question number 48, the plant that grows from seed of previous crop in the field are called rog, absolute weed, volunteer weed या none of the above। ऐसे प्लांट जो कि प्रीवियस शेडिंग जो सीड हुई है उससे ग्रो कर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रॉग। सो रॉग क्या होते हैं, रॉग हमारे जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कोई आपने एक वेराइटी लगाई, उसमें कोई दूसरी वेराइटी का एक सीड आ गया तो उसको निकाल उसे वो रॉग बोलेंगे, और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दैट प्लांट इज नोन एज रॉगिंग। एब्सोल्यूट वीड्स क्या होते हैं कि एब्सोल्यूट वीड्स आर ऑलवेज वीड्स, मतलब ये वीड्स ही होते हैं और इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो वीड्स विच आर ऑलवेज वीड आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीड्स। वॉलंटियर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि प्रीवियस शेडिंग ऑफ क्रॉप, शेडिंग ऑफ सीड से जर्मिनेट करते हैं नेक्स्ट सीजन, उसे बोलते हैं वॉलंटियर वीड्स। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तीनों को याद रखना है, तीनों बता चुका हूँ। जैसे आपकी कोई मान लीजिए सरजू 52 वैरायटी है, उसमें एनडीआर 2065 आ गया एक सीड आपका, तो उससे जब सीड ग्रो करेगा तो प्लांट अलग अलग होगा, तो वो अलग जो प्लांट है वो रॉक कहलाएगा। एब्सोल्यूट वीड्स ये हमेशा वीड होते हैं, इनमें कोई प्लांट नहीं होते। वॉलंटियर में क्या है, जैसे प्रीवियस शेडिंग आपका हुआ, आपने लगाया इस सीजन, जैसे हमने एमरंथ लगाया है, पिछले सीजन उसी में हमने लगाया था फेबाबीन, तो फेबाबीन का शेडिंग हुआ और इस साल भी वो ग्रो किया, तो फेबाबीन हमारे क्या हो, प्रीवियस शेडिंग क्रॉप से ग्रो कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा वॉलंटियर वीड्स। देन क्वेश्चन नंबर 49, द नॉक्सियस वीड्स या वीड इज आर कंस, दूबग्रास, लेंटना या ऑल ऑफ दी अबव। सो नॉक्सियस वीड कौन कौन से हैं, तीनों हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, कंस, दूबग्रास, लेंटना कैमेरा या एंड ऑल ऑफ दी या अबव, ठीक है। कंस को हम लोग सैक्रम स्पॉन्टेनियस के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना। दूबग्रास को मैं पिछले क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ, आप लोग को बताना है, और लेंटेना कैमेरा। देन क्वेश्चन नंबर 50, द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन FYM, FYM में कितना अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस होता है, 0.5, 0.25, 0.75 या नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मैं NPK कंटेंट लिखता हूँ तीनों का, याद सॉरी FYM का NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 0.5%, ठीक, कितना होता है 0.5। पी आपका कितना हो जाएगा 0.25, और के पोटेशियम कितना हो जाएगा 0.5। तो ये चीज याद रखना है, NPK कंटेंट ऑफ FYM। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, आप लोग अपने मन से टिक लगाइएगा कि फॉस्फोरस का पूछा है तो फॉस्फोरस का कौन सा ऑप्शन होगा, A B C, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, पेरिनियल वीड्स इज आर दूबग्रास, मोथा, कंस या ऑल ऑफ दी अबव। सो सभी क्या है, पेरिनियल वीड्स हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। मोथा का साइंटिफिक नेम क्या है, साइप्रस रोटुंडस, साइप्रस रोटुंडस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मोथा। दूबग्रास का साइनोडॉन डैक्टिलॉन होता है, ठीक है। दूबग्रास का क्या होना है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, और कांस का क्या होता है, लिख देता हूं, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ठीक है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सैक्रम, SACCHARUM, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, ठीक है, ये हो गया कंस का। देन क्वेश्चन नंबर 52, वीड ऑयल इज अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटेड फ्यूल फ्यूमिगेंट या नॉन ऑफ द अबव। सो वीड ऑयल क्या है, कॉन्टैक्ट में आएगा और अफेक्ट करेगा प्लांट को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट, वीड ऑयल इज अ कॉन्टैक्ट वीडिसाइड, हर्बिसाइड या वीडिसाइड।
क्वेश्चन नंबर 53, द सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज हर्बिसाइड एप्लीकेशन, हर्बिसाइड रोटेशन, रूट एप्लीकेशन या नॉन ऑफ द अबव। सो वो क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड एप्लीकेशन ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द मैक्सिमम वाटर यूज इफिशियंसी इज अंडर द मेथड। किस मेथड में सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी होती है? 100% बच्चों को आ रहा होगा कि कौन से मेथड में सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी होती है। स्प्रिंकलर में होती है, ड्रिप में होती है, सरफेस में होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? ड्रिप में। कितना परसेंट तक होती है? सो 90 to 95% तक वाटर यूज इफिशियंसी किस में होती है? ड्रिप में। ड्रिप मेनली हम फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप में करते हैं। सीरियल क्रॉप की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, या ये भी याद रखना किस क्रॉप में क्या करते हैं। सीरियल क्रॉप में हम मेनली क्या करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। जो आपके ड्रिप है, जैसे हमारा फ्रूट क्रॉप्स हो गए, वेजिटेबल क्रॉप में भी हम किसका ड्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर की यूज इफिशियंसी कितनी होती है, ये आपकी 65 से 75 या 60 to 75, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। तो इतने परसेंट तक स्प्रिंकलर इरिगेशन का इफिशियंसी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 55, अकायांथस एस्पेरा इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ। ठीक है, अकायांथस एस्पेरा बोटेनिकल नेम किसका है? जवासे का, लेडजीरा का, सत्यानाशी का, या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसको हम लोग एज अ मेडिसिनल रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अकाइरेंथस एस्पेरा किस चीज का साइंटिफिक नेम है? लेटजीरा का। क्वेश्चन नंबर 56, द ड्रिलिंग ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर टुगेदर while showing is called contact placement, band placement, both A and B, या none of the above। ठीक है, ड्रिलिंग ऑफ फर्टिलाइजर, सीड एंड फर्टिलाइजर टुगेदर while showing, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट या बैंड। ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? थोड़ा देखिए एक चीज और है कि बट हम ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे। कॉन्टैक्ट और ब्रांड प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे को कंफर्म नहीं होता मैं ऑलरेडी आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग इसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, कि ड्रिलिंग ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर टुगेदर व्हाइल शोइंग इज कॉल्ड एज। अगर कॉन्टैक्ट तो होता है, बैंड प्लेसमेंट का भी क्योंकि बहुत क्लियर नहीं हो पाया इसका ऑप्शन, तो बट मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के साथ, कॉन्टैक्ट एंड बैंड दोनों सा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 57, कैन इज अ अमोनिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रेट अमोनियम, नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो आप लोग को बताना है कैन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक तो सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, दूसरा इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे किस नाम से जानते हैं कैन को? बहुत फार्मर के नाम से ही जानते हैं, ऐसा कुछ याद रखना हिंदी में क्या कहते हैं। तो कैन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। दो क्वेश्चन आपको इसमें बताना है, और ये कैसा है? अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आयरन, क्लोरीन, सल्फर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो ए एंड बी दोनों हमारे क्या हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। आयरन एंड क्लोरीन बोथ आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Then question number 59, method of top dressing is RR, broadcasting, spot dressing, hill placement, side dressing, या all of the above। सो सभी मेथड क्या है, टॉप ड्रेसिंग के हैं। आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, स्पॉट ड्रेसिंग या हिल प्लेसमेंट कर सकते हैं, या साइड ड्रेसिंग। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ब्यूटाक्लोर इज अप्लाइड इन, पैडी में अप्लाई करते हैं, वीट में करते हैं, पल्सेस में करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, सो ब्यूटाक्लोर की बात करें तो मेनली हम पैडी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये एनुअल ग्रासेस या ब्रॉड लीफ वीड, एनुअल ग्रासेस, ठीक है, या ब्रॉड लीफ वीड, ब्रॉड लीफ वीड्स, इनको कंट्रोल करने के लिए हम ब्यूटाक्लोर का यूज करते हैं पैडी में। ठीक है,
तो फ्रेंड्स 1 to 60 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराए थे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये वाला वीडियो भी आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।